मान लो कि कोई भी टॉपिक याद करना है ना, उससे पहले आप चूज कर लो कि कौन सा टॉपिक आपको याद करना है। कर लिया चूज। अब करने के बाद क्या करो, आप किसी बच्चे को पकड़ो, ठीक है, छोटा बच्चा होगा आपके घर पे, है ना, या जो भी होगा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, 10वीं का, 11वीं का, अपना जूनियर, उसको पकड़ो और उसे वो टॉपिक पढ़ा दो। ध्यान से सुनना, आप उसे वो पढ़ाओ। पहले आपने पढ़ लिया, अच्छे से बुक बंद कर दो। अब अपने जो भी आपका छोटा बच्चा आपके घर पे, आपकी मम्मी पापा, किसी को भी बैठा के पढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी एक बार वो टॉपिक पढ़ा दो। जब आप पहली बार उसको पढ़ा रहे होगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आप कहां कहां अटके, क्योंकि पहली बार पढ़ाना आसान नहीं होता और आपको खुद को भी चैलेंज आते हैं। तो आप जहां जहां पर अटके, उन गैप्स को आइडेंटिफाई करो कि आप कहां कहां अटके और कहां कहां अटक जहां जहां आप लोग अटके उसको वापस से रिव्यू करो, उसको सिंप्लीफाई करो, फिर से आप उस बच्चे को दोबारा पढ़ाने के लिए बैठ जाओ। अब आप कहोगे सर मेरे घर पे तो बच्चा ही नहीं है। मैं मानता हूं कई बच्चे बोल सकते हैं मेरे घर पे तो सर कोई बच्चा ही नहीं, मैं किसको पढ़ाऊं, बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, मम्मी को कैसे पढ़ाऊं, पापा को कैसे पढ़ाऊं। तो मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता था। देखो, मेरी जो साइंस की दुनिया थी, जो मैं घर पे पढ़ाई करता था, तो मेरे भी आसपास कोई छोटे भाई बहन नहीं। मेरी एक छोटी बहन थी लेकिन, और बड़ी सिस्टर थी, लेकिन उनके पास समय नहीं था। तो मैं क्या करता था, मैं सच बता रहा हूं, मैं एक सिरहाना लेता था, सिरहाने को सामने रखता था और सिरहाने को ही मैं पढ़ाता था। देख भैया ऐसा ऐसा ऐसा, मेरे को पढ़ाने बड़ा मजा आता था। इसलिए तो आज मैं बैठ के घर पे आराम से पढ़ा लेता हूँ। लैपटॉप है, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, आप बच्चे तो अपने घर पे बैठे हो, मुझे आप दिख भी नहीं रहे। और वहां बचपन से मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं सिरहाने को पढ़ा देता था, सच बता रहा हूँ। सिरहाने को मैं क्या करता था, मैं जो पढ़ लेता था, पढ़ने के बाद मैं क्या करता था, सिरहाने को सामने रखता था। सिरहाने को सामने रखने के बाद मैं क्या करता था, एक कॉपी निकालता था और उसको मैंने कॉपी में लिख लिख के पढ़ाता था, देखते कैसा होगा। फिर मेरे को समझ में आता था कि मैं कहीं अटका हूं। फिर मैं उस गैप को आइडेंटिफाई करता था, वापस से कॉन्सेप्ट को रिव्यू करता था और फिर से उसको पढ़ाता था और बड़ा मजा आता था। और सच बता रहा हूं, अगर ये टेक्निक आप बार बार करते हो, किसी को पढ़ाते हो किसी चीज को, तो आपको बहुत ही शार्पली याद होती है और आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन भी बहुत मिलता है। फिनमेन टेक्निक जो है ना, बेसिकली वो बहुत शार्पली काम करती है आपके दिमाग में, और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली, वर्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टेक्निक है।